The preprocessor are the directive which give instruction to the compiler to pre-process the information before actual compilation start. तो क्या कह रहा है, कुछ प्री प्रोसेसर क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि पहले इसको प्री प्रोसेस करो कंपाइलेशन करने से पहले. all preprocessor directives begin with hash and only white space characters may appear before the preprocessor directive on the line. तो ये क्या कह रहा है कि सभी जो जितने भी होंगे वो हैश से होगा एंड ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर में अपियर बिफोर ए प्रीप्रोसेसर. तो डायरेक्टिव ऑन ए लाइन केवल वाइट स्पेस डाल सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं. प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव आर नॉट C++ स्टेटमेंट, सो दे डू नॉट एंड इन द सेमीकोलन. सेमीकोलन से एंड नहीं होगा. यू ऑलरेडी हैव सीन ए हैश इंक्लूड डायरेक्टिव. In all the example, this macro is used to include a header file into the source file. There are number of preprocessor directives supported by C++, like include, define, if, else, line, etc. and let us see important directive. हम लोग यहाँ पे क्या डायरेक्टिव के बारे में देखेंगे. डिफाइन क्या करता है, कॉन्स्टेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. इंक्लूड किस लिए यूज होता है, इंक्लूड यूज होता है किसी पहले से लाइब्रेरी बनाया हुआ उसको इंक्लूड करने के लिए. द डिफाइन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्रिएट सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाता है. द सिंबॉलिक कांस्टेंट इज कॉल्ड ए मैक्रो. इसको मैक्रो भी कहा जाता है. एंड द जनरल फॉर्म ऑफ द डायरेक्टिव इज डिफाइन, मैक्रोनेम एंड रिप्लेसमेंट टेक्स्ट. ठीक है. ओके. तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, when this line appear in a file, all subsequent occurrence of macro in that file will be replaced by the replacement text before the program is compiled. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, define file 3.14 something. तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और फाइल क्या करें, जहाँ भी फाइल को यूज करोगे ना ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा. कंट्रोल C. यहाँ से आएंगे प्री प्रोसेसर 35 नंबर चैप्टर. बारिश बढ़िया हो गया. यहाँ पे देखो include IO strings using namespace standard, define pi 3.141 और यहाँ पे value of pi और यहाँ पे करेंगे cout F9 3.14159. अब यहाँ पे देखो टेस्ट B. Now let us do pre-processing of this code to see the result, assuming we have the source code file. हमारे पास एक source code file है. So let us compile it with the E option and redirect the result to test.p. तो हम क्या कह रहे हैं कि इसको E ऑप्शन के साथ हम कंपाइल करेंगे और इसको क्या करेंगे test.p. इसको रीडायरेक्ट करेंगे ऑप्शन एंड रीडायरेक्ट द रिजल्ट टू test.p. So now if you check the test.p, it will have lot of information and at the bottom you will find the replace value as follows. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
GCC करता हूँ, GCC और इसको test.p में हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे करो cmd, यहाँ पे करो GCC, अच्छा एक टेस्ट डॉट वो बना लेते हैं, ठीक है, या फिर यही नाम दे देते हैं प्रीप्रोसेसर, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। प्रीप्रोसेसर .cpp और इसको test.p में रीडायरेक्ट करो। हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, test.p में जाते हैं और इसको दुनिया भर की चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो मैं करता हूँ क्या, इसको टेक्स्ट में ओपन करता हूँ, टेक्स्ट फाइल में नोटपैड में ओपन कर लिया और यहाँ पे देखो दुनिया भर की चीज़ें आ गई। प्लानिंग ए ट्रिप अब्रॉड में भगो यहाँ से तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में दुनिया भर की चीज़ें आ गई। कंट्रोल एंड करके जाओ इसमें, यहाँ पे देखो आ गया, ये देखो यहाँ पे वैल्यू को ना कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या करता है, वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है। चलो ठीक है, बी को हटाते नहीं है। फंक्शन लाइक मैक्रोस, अब क्या कहता है, you can use the defined hash define to define a macro which will take argument as follows। तो ये आप मैक्रो भी डिफाइन कर सकते हो, तो जो आर्ग्यूमेंट लेगा इस तरीके से min a b, फिर चेक करो रिटर्न क्या देगा ये, अगर ये a छोटा है तो a है, नहीं तो b है ना, तो रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। इसको चेक करो, ये लेस देन b, बहुत सारे इसमें वो लगा दिया ब्रैकेट को। यहाँ पे आते हैं, मैक्रो को कॉल कैसे करेंगे, ऐसे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिफाइन मैक्रो, डिफाइन min नाम का एक मैक्रो है, a और b दो पैरामीटर लेगा और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, अगर a लेस देन b है तो a रिटर्न करेगा, नहीं तो b रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे मैक्रो को कॉल भी कर सकते हैं ij करके इस तरीके से। ओके, int I, j, I equal to 100, j equal to 30, सी आउट मिनिमम इज min ij, और यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यू और ये मिलेगा 30 मिल गया। और यहाँ पर अगर उल्टा कर दूँ 300 कर दूँ, अच्छा ये और भी उन्होंने कर रखा है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वैल्यू चला गया इसके min के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट में ये लेस देन ब्रैकेट में भी, अगर ऐसा है तो ये लिखो, नहीं तो भी। तो इस तरीके से आप मैक्रो बना सकते हैं।
If we compile and run our code, this would produce the following result. Okay, बढ़िया. There are several directories which can be used to compile selected portion of your program source code. So this process is called the conditional compilation. इसको conditional compilation भी कहते हैं. The conditional preprocessor construct is much like the if selection structure. if के तरह काम करता है. Consider the following preprocessor code. If and def not defined. And def मतलब not defined. If and def not defined, so define null 0. And if you can compile a program for debugging purpose, you can also turn on and off the debugging using a single macro as follows. If define debug, so here are variable of x and this. So if 0, code prevented from compiling and this. तो हम क्या करते हैं? If define debug, this is called the CERR statement to be compiled in the program if the symbolic constant debug has been defined before directive if debug. You can use the if 0 statement to comment out a portion of the program as follows. तो यहाँ पे ना किसी प्रोग्राम को अगर क्या करते हो, अगर आप क्या कर सकते हो, कमेंट आउट करना चाहते हो, if 0 and if 0 कमेंट हो जाएगा. कौन बनाया होगा इसको यार, इतना चीज इसके अंदर. देखो, कोड प्रिवेंटेड फ्रॉम कंपाइलिंग. if 0 कोड प्रिवेंटेड, कोई एरर नहीं देगा, नहीं दे रहा कोई एरर. और यहाँ पे if define if def debug, so if def debug, तो CERR वेरिएबल x और x में यहाँ पे जो वैल्यू है वो, तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ. मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, define debug int x define debug. define debug कर दिया. अब यहाँ पे हम define debug चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर define debug है तो यहाँ पे वैल्यू दे दो. CERR does not name a type. Expected unqualified equal to
डिफाइन था तो ये दे रहा था, डिफाइन नहीं था तो नहीं दे रहा। This is because the CRR statement to be compiled in the program if the symbolic constant something or defined if depth debug you can use the if zero statement to comment out. तो हमने जीरो स्टेटमेंट करके देख लिया। अच्छा if depth debug अच्छा मेन में यूज किया, डिफाइन debug कर दिया, if depth debug there is inside the main। ठीक है, दिस इज द कमेंटेड पार्ट। अगर यहाँ भी क्या कमेंटेड MKSTR हेलो तो ये कमेंट आउट, तो ये कमेंट आउट तो नीचे भी कर सकते हैं ना। कमेंट हमने क्या किया था, ऊपर क्या था? हाँ ये था if अब यहाँ पे आते हैं कमिंग आउट फ्रॉम द मेन फंक्शन इज debug। हेलो आजी बोलो, अरे अभी क्लास ले रहे हैं तो अभी टाइम लगता है वो बंदा आ गया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे चलते हैं। इफ़ वी कंपाइल एंड रन द अबव तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा, द हैश डबल हैश ऑपरेटर, द हैश एंड डबल हैश प्री प्रोसेसर ऑपरेटर आर अवेलेबल इन C++ and unc/ISOC. The hash operator calls a replacement text token to be converted to a string surrounded by the code. तो ये कोड के हैश ऑपरेटर क्या करता है, कॉज ए रिप्लेसमेंट टेक्स्ट देता है टोकन टू बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग सराउंडेड बाय कोड, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे include IOStream using namespace standard has defined MKSTR और यहाँ पे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा हैश ना। ओके देखते हैं कैसे कन्वर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, डिफाइन MKSTR, ये लेगा x की वैल्यू और बदले में आपको जो भी वैल्यू देंगे उसको रिटर्न में दे देगा। ठीक है, यहाँ पे सी आउट करेंगे MKSTR और इसके अंदर पास करेंगे हेलो C++। सी आउट हम मेन में करेंगे ना, यस मेन में कर लो इसको। सी आउट में MKSTR हेलो C++ और यहाँ पे आप क्या करेंगे F11 करके रन करिए। यस कर दिया इसने तो।
यहाँ पे देखो डबल कोट डबल कोट लगाने की ज़रूरत ही नहीं हाँ है, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा है। एक्स की वैल्यू हम जो भी पास कर रहे हैं चाहे वो कुछ भी हो वो कन्वर्ट कर अच्छा देगा। MKHTR है, इसमें कुछ भी लिख सकता है ना। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक फंक्शन है। तो ये क्या कहता है, द हैश ऑपरेटर कॉज ए रिप्लेसमेंट टेक्स्ट टोकन टू बी कन्वर्टेड टू ए स्ट्रिंग सराउंडेड बाय कोट्स। तो उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में जो डबल कोट में सराउंडेड होगा, ठीक है। इफ़ वी कंपाइल एंड रन द समथिंग तो हमें ये मिलेगा। लेट अस सी हाउ इट वर्क। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट द C++ प्रीप्रोसेसर टर्न द लाइन। यहाँ पे C++ जो है क्या करता है, कन्वर्ट किया C++ टर्न द लाइन, above line will be turned into the following line, see out something, ऐसे में जाके कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, द डबल हैश ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्केटिनेट टू टोकन। दो टोकन को जोड़ने को कॉन्केटिनेट करने का काम करता है। दी कॉन्केट अपीयर्स इन द प्रोग्राम, इट्स आर्ग्यूमेंट। ये कॉन्केट नाम का एक टोकन है, ये फंक्शन है, डिफाइन की मदद से बना रहे हैं। इट्स आर्ग्यूमेंट आर कॉन्केटिनेटेड एंड यूज टू रिप्लेस द मैक्रो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्केट hello, C++ इज रिप्लेस्ड बाय hello C++। तो मैं यहाँ पे कॉन्केट नाम का एक डिफाइन कर देता हूँ। डबल हैश मतलब कॉन्केट कर देगा। डबल हैश डिफाइन कॉन्केट x, y, x डबल हैश y। When concat appear in the program, its arguments are concatenated and used to replace the macros. For example, ये something। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, concat कमांड का यूज़ करते हैं। cout if we compile and run the above code, this would produce the following result 100. Let us how it works। ये क्या कह रहा है कि अगर आप इंटीजर डाल के करेंगे ना, अच्छा रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्कैट कमांड का यूज़ करता हूँ। cout यहाँ पे ऐसे, cout concat hello, C++। अब ये जाएगा हेलो इसमें और C++ इसमें, दोनों को कॉन्केटिनेट करके हमें देना चाहिए इसको। F11 hello C++ was declared in this scope in definition of macros। अच्छा वो यहाँ पड़ेगा क्या x और y? ये है तो x और y। कॉन्केटिनेट तो नहीं कर रहा है। इन डेफिनेशन ऑफ मैक्रो कॉन्कैट, ठीक है, x, y जा रहा और x हैश y कर रहा है। अच्छा कॉमा लगा तो है, नहीं ले रहा है तो फिर कैसे लेगा।
ऐसे ही यहाँ पे करते हैं डिफाइन कॉन्कैट। एक और कर लेते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं हम। डिफाइन कॉन्कैट ए बी, 2 वैल्यू जाएगा। int xy equal to 100 और सी आउट xy। int xy equal to 100 और सी आउट कॉन्कैट xy। देखते हैं एंड लाइन ENDL सौ ही आ रहा, 100 + 100 200 तो कर ही नहीं रहा है x। और अच्छा ये काम कर रहा है, ये पता है क्या कर रहा है ये, देखो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना सी आउट कॉन्कैट xy, तो ये क्या करेगा ना, ये कन्वर्ट कर देगा xy को सी आउट xy में, तो ये इसलिए 100 दे रहा है। इसलिए दे रहा है, एक वर्ड बना दिया तो इसको भी रिजल्ट मिल गया हमको। इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट अस सी हाउ इट वर्क। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट द C++ preprocessor transform the cout xy into xy। तो प्री डिफाइन C++ मैक्रो, कुछ प्री डिफाइन मैक्रोज है C++ के। लाइन, दिस कंटेन द करेंट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। फाइल, दिस कंटेन द करेंट फाइल ऑफ द प्रोग्राम। डेट, दिस कंटेन द string of the a string from the day, month, year, that is the date of the translation of the source file into object code। अच्छा, तो हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं भाई। सी आउट लाइन, एंड लाइन, सी आउट वैल्यू करो, सब कुछ जो होगा वो देख लेंगे यहाँ पे। तो सी आउट लाइन ऑफ समथिंग, सी आउट वैल्यू ऑफ फाइल, फाइल एंड लाइन, सी आउट वैल्यू ऑफ डेट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाना ही छूट गया। सी आउट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कहाँ लगाया, लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगाओ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, एक बार, 2 बार, अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, एक सेकंड को, हाँ 2 बार, डबल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। देखते हैं, ओह आ गया भाई। 30 सितंबर 2025, किस फाइल में काम कर रहे हैं, किस लाइन पे आपका वैल्यू है, क्या टाइम हो रखा है, वो तरीके बढ़िया। अब ये हो गया तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, अगले चैप्टर में होगा तुम्हारा सिग्नल हैंडलिंग। सिग्नल हैंडलिंग दोनों को एक साथ कराएंगे। सिग्नल हैंडलर इवेंट है एक तरह से। सिग्नल आर द इंटरप्ट delivered to process by operating system which can terminate a program prematurely. You can generate interrupt by pressing Ctrl+C on a Unix, Linux, Mac OS or Windows.
there are signal which cannot be caught by program, but there is a following list of signal which you can catch in your program and can take appropriate action based on the signal. सिग्नल थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, ठीक है। अगले चैप्टर में देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग भी कॉम्प्लेक्स है, एक थ्रेड दो थ्रेड कैसे काम करता है। इसके बाद जॉइन वेब प्रोग्रामिंग, ये भी हो जाएगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल ये फॉर्म हैंडलिंग में इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें लाइनक्स का जो है इसके अंदर लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है, ये तो हो जाएगा। ये वाला जो लाइनक्स वाली लाइब्रेरी है ना, ये यूज़ किया हुआ है इसमें, ये तो नहीं हो पाएगा, इसके जगह पे कोई दूसरा देख लेंगे। वो ये मेरे स्कूल में वो यूज़ करना है ना, कॉलेज में, हाँ वो लिनक्स यूज़ करवाते हैं। हाँ, लिनक्स में जो है वो यूज़ हो जाएगा जो ये दिखा रहा। हालांकि हम विंडो में कुछ करके देखेंगे, जितना हो पाएगा करा लेंगे। ओके, लंबा चौड़ा चीज़ है ये, एक टॉपिक बड़ा है बस, बाकी और SQL ट्यूटोरियल तो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और 40 में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कुछ है, उसके बाद ख़त्म। इसके लिए तो कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद, ख़त्म, स्टॉप।